क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं जी। यहाँ पे 1/az माइनस बी की पावर 7 है, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल। हमारा यहाँ पे कौन सा है? z है। तो z हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हम लेट करेंगे y। लेट y इज इक्वल टू 1/az माइनस बी की पावर 7। तो अब क्या करना है, हमने y का डेरिवेटिव निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा यहां पे कौन सा है? z। तो वही सेम वे हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे यहां पे ऐसे az माइनस बी की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी? -7। उसके बाद y प्लस डेल्टा y, तो ये हमारे पास बन जाएगा a और z की जगह क्या आ जाएगा? z प्लस डेल्टा z माइनस b और होल पावर कितनी है? -7। उसके बाद डेल्टा y यहां से हम निकालेंगे, y को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने a को मल्टीप्लाई भी करवाना है इसके साथ, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं az प्लस a डेल्टा z माइनस b और होल पावर कितनी है? -7। और मल्टीप्लाई हमने क्यों करवाया? क्योंकि हम az माइनस b जो है वो टर्म हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसको 1 प्लस समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे माइनस। उसके बाद y की वैल्यू az माइनस b की पावर यहां पे क्या आ जाएगी? -7। तो अब देखें az माइनस b यहां पे जो टर्म आ रही है वही टर्म हमने यहां पे बनानी है और उसको कॉमन भी निकालना है, ताकि 1 प्लस डेल्टा z ओवर az माइनस b की टाइप जो टर्म है वो बन जाए हमारे पास, और उसको हम बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करवाएं। तो अब देखें ये क्या बन जाएगा, यहां पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, az माइनस b प्लस a डेल्टा z की पावर -7 माइनस az माइनस b की पावर -7। तो अब यहां से कॉमन लें, ये टर्म बेसिकली हमने बनानी है, तो यहां से az माइनस बी को कॉमन ले लें, az माइनस बी और इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b और होल पावर कितनी है? -7 माइनस az माइनस b की पावर क्या आ गई? -7। अब यहां पे पावर्स अलग अलग कर लें, az माइनस b की पावर -7 इंटू 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b की पावर -7, 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b की पावर -7 और माइनस ये टर्म एज इट इज az माइनस b की पावर कितनी है? -7। तो अब देखें ये टर्म सेम यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, दोनों टर्म्स मौजूद है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो az माइनस b की पावर -7 इंटू 1 प्लस a डेल्टा z ओवर az माइनस b की पावर -7 माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमने बायनोमियल सीरीज लगानी है यहां पे 1 प्लस x की पावर n, तो वो क्या होती है हमारे पास? 1 प्लस x की पावर n वो थी 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास थी बायनोमियल सीरीज और ये वैलिड होती है जब मॉड ऑफ x क्या हो? लेस देन 1 हो। और अगर आप इसको उसके साथ कंपेयर करवाएं
तो इसका मतलब है ये जो टर्म होगी हमारी, ये क्या होगी x, और ये जो पावर है ये क्या होगी हमारी n। और ये हम इसको एक्सपेंड ही तब करवा सकते हैं जब ये a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी क्या हो, इसका मॉड किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो। और चूंकि हमारा डेल्टा जी जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होता है, तो ये नंबर आपके पास बहुत ही छोटा नंबर है, और इसको जब आप इस नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका ये नंबर बन रहा होता है ये 0 के क्लोज ही बन रहा होता है, तो इसका मॉड लेस देन 1 ही आएगा बेसिकली। तो यानी आप इसको बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करवा सकते हैं। तो अब हम इसको एक्सपेंड करवाते हैं, ए जी माइनस बी की पावर -7 इंटू, देखें यहां पे क्या है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन यहां पे क्या है -7, और x यहां पे क्या है a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी, प्लस उसके बाद देखें n इंटू एन -1 प्लस n इंटू एन -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और x का स्केयर x ये है a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी का स्केयर, प्लस अप टू सोन। ये इसकी एक्सपेंशन आ गई हमारे पास इस टर्म की, ये इतनी टर्म्स आ गई। उसके बाद क्या है -1, ये एज इट इज आ जाएगा यहां पे हमारे पास, और ये देखें ये +1 है ये -1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, +1 -1 कैंसिल, और जो बाकी एक्सप्रेशन बच गया उसमें से आप इस टर्म को कॉमन निकाल लें, तो क्या हमारे पास बच जाएगा, अब ये टर्म कॉमन लेनी है हमने, a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी, तो a जी माइनस बी की पावर -7 और a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, ये इस पूरी टर्म में से हमने इतनी टर्म कॉमन ले ली, बाकी हमारे पास यहां पे सिर्फ क्या रह गया -7 रह गया, प्लस -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहां पे a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी की पावर 2 है, एक पावर आपने कॉमन ले ली है, तो यानी बाकी एक पावर रह जाएगी a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी प्लस अप टू सोन, इसकी पावर यहां पे कितनी रह गई है 1 रह गई है। उसके बाद क्या करना है, हमने डेल्टा x से डिवाइड करवाते थे, वहां पे जब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहां पे z हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल्टा z से डिवाइड करवाएंगे, तो इधर हमारा डेल्टा y है और डिवाइडेड बाय डेल्टा z, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास a डेल्टा z ओवर ये डेल्टा z जिससे हमने डिवाइड करवाया है, और ए जेड माइनस बी की पावर -7 है, नीचे ए जेड माइनस बी की पावर +1 है, उस -7 पावर को भी नीचे ले आए, तो ए जेड माइनस बी की पावर 7, वो -7 नीचे आके +7, और एक ये ए जेड माइनस बी एज इट इज आ गया, और ब्रैकेट आपके पास जो टर्म्स हैं वो सारी एज इट इज आ जाएंगी, प्लस -7 -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल a डेल्टा z ओवर ए जी माइनस बी प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां से हमारे पास क्या होगा जी, डेल्टा z कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा z दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 लेनी है, तो अब लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0,
डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी इज इक्वल टू, इधर भी लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, और यहां पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर 1 ओवर ए जी माइनस बी की पावर 7 पावर ये और 1 ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये पावर 8 बन गई। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है -7 प्लस -7 इंटू -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और a डेल्टा z ओवर a z माइनस b प्लस अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या बन गया dy बाय dz। अब यहां पे है डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, सो ये टर्म तो डेल्टा z से इंडिपेंडेंट है, ये एज इट इज रहेगी हमारे पास। ए जी माइनस बी की पावर कितनी आ गई 8, और जब डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0 है, यानी डेल्टा जी आपको किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो फिर जितनी भी टर्म्स में डेल्टा जी है वो सारी की सारी किसको अप्रोच करेंगी 0 को। यहां पे डेल्टा जी मौजूद है और इससे आगे जितनी भी टर्म्स है वहां पे डेल्टा जी मौजूद है, और वो सारी की सारी टर्म्स किसको अप्रोच करेंगी 0 को। सो यहां पे ब्रैकेट में आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बच जाएगी, और वो कौन सी है, वो -7 है। यहां पे आपके पास सिर्फ बच गया -7, तो आपका आंसर आ गया -7 ओवर ए जी माइनस बी की पावर 8। आपके रिक्वायर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया।